किसान भाइयों नमस्कार, मैं पुनीत से सौदिया। सल्फर हमारी फसलों के लिए सबसे ज़रूरी आवश्यक पोषक तत्व है। सल्फर को हम गंधक भी कहते हैं। देखिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास के बाद हमारी फसलों को जिस तत्व की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो है सल्फर। यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास के बाद भूमि से हमारी फसलें जिस तत्व को सबसे ज़्यादा ग्रहण करती हैं वो है सल्फर। भारत में हुए एक सॉइल टेस्टिंग के आंकड़ों के अनुसार हमारे देश की आधी से ज़्यादा मृदाओं में सल्फर की कमी देखी गई है। जिन मृदाओं में सल्फर 10 ppm से कम होता है उन मृदाओं को सल्फर की कमी वाली मृदाएं कहा जाता है। कुछ ऐसी मृदाओं में सल्फर की कमी कुछ ज़्यादा देखी जाती है जिन मृदाओं में हम गोबर की खाद या कार्बनिक खादों का प्रयोग कम से कम करते हों, या जो मृदाएं रेतीली हैं या सैंडी सॉइल हैं जिनमें उनमें सबसे ज़्यादा जो सल्फ़र की कमी देखी गई है, या हम भूमि से लगातार फसलें ले रहे हैं और जो सल्फ़र युक्त खादों का हम प्रयोग अपनी भूमि में नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से ऐसी मृदाओं में भी सल्फ़र की कमी काफ़ी ज़्यादा देखी गई है। तो सल्फ़र जो है बहुत ही ज़रूरी, बेहद आवश्यक पोषक तत्व है हमारी फसलों के लिए। सल्फर के बिना अब एक अच्छी फसल लेना संभव नहीं है। सल्फर की कमी या तो आप सॉइल टेस्टिंग के बाद पता कर सकते हैं, या पौधे पर कुछ सिम्टम्स, कुछ लक्षण दिखाई देते हैं जिनको देखकर आप सल्फर की कमी को पहचान सकते हैं। यदि पौधे में सल्फर की कमी होती है तो पौधे की जो नई पत्तियां होती हैं वो पीली पड़ने लग जाती हैं, यानी कि पीली पड़ जाती हैं और छोटी रह जाती हैं। हालांकि नाइट्रोजन की कमी में भी ऐसा ही होता है कि पौधे की पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, लेकिन वो जब नाइट्रोजन की कमी होती है तो पौधे की जो पुरानी पत्ती होती है, नीचे वाली पत्ती होती हैं, वो पीली पड़ने लगती हैं। लेकिन जब सल्फर की कमी होती है तो पौधे की ऊपरी पत्तियां यानी कि नई पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। तो ये दोनों में अंतर होता है, तो आप इसको आसानी से पहचान सकते हैं। तो सल्फर की कमी यदि आप देखते हैं तो फसलों में सल्फर ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि सल्फर के बहुत ज़्यादा महत्व है हमारी फसलों में। सल्फर के बिना एक अच्छी फसल लेना अब संभव नहीं है। अब सल्फर के हमारी फसलों में क्या क्या फ़ायदे होते हैं वो भी जान लेते हैं। देखिए, सल्फर को जब हम फसलों में डालते हैं तो फसलों की जो जड़ों का विकास वो काफ़ी अच्छे से होता है, पौधे का विकास भी काफ़ी अच्छे से होता है। सल्फर जो है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायक होता है, जिससे पौधा का जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो तेज़ी से होती है, और उसमें क्लोरोफिल यानी कि जो पर्णहरित होता है वो पौधों में ज़्यादा बनता है, जिससे पत्तियां हरी भरी दिखाई देती हैं और पौधे अधिक भोजन बना पाते हैं, जिससे पौधे का विकास काफ़ी अच्छे से होता है। पत्तियां अच्छी रहती हैं और चौड़ी होती हैं। उसके साथ साथ जो सल्फ़र हमारे फूल बनने में और फल बनने में भी सहायक होता है, यानी कि फूलों का विकास तेज़ी से होता है, अधिक फूल बनते हैं, अधिक फल बनते हैं, फल मैच्योर भी तेज़ी से होते हैं, यानी कि फल परिपक्व यदि सल्फ़र की उचित मात्रा हमारी फसलों में है, खेत में है, तो जो मैच्योरिटी है हमारी फसल में वो भी जल्दी से आती है। उसके साथ साथ सल्फ़र जो दलहनी फसलों में है, यदि हम सल्फ़र डालते हैं तो उसमें प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाता है, और उसके लिए बेहद ही ज़रूरी होता है सल्फ़र दलहनी फसलों के लिए। उसके साथ साथ जो तिलहनी फसलें हैं, तेल वाली फसलें हैं, जैसे यदि आप सरसों की फसल ले रहे हैं या कोई अन्य तेल वाली फसल ले रहे हैं, तो उसमें वो ऑयल की मात्रा को बढ़ाता है, बीजों के साइज को बड़ा करता है, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा रहता है। और यदि हम अनाज वाली फसलें ले रहे हैं तो उनमें दाने के साइज को बड़ा करता है, दाना चमकदार बनता है और दाने बड़े बनते हैं और दाने जल्दी बनते हैं। तो ये काफ़ी बेहद ज़रूरी है इन फसलों के लिए। उसके साथ साथ जो सल्फ़र होता है वो भू सुधारक भी होता है, यानी कि जिन मृदाओं का pH 7 से ऊपर है उन मृदाओं में यदि सल्फ़र डालते हैं तो उनका pH भी कंट्रोल में आता है। उसके साथ साथ जो सल्फ़र होता है उसको एंटी फंगल और ये इंसेक्ट को भी कंट्रोल करता है। हमारी फसलों में जब कोई डिजीज आते हैं तो यानी फंगल डिजीज आते हैं तो हम सल्फ़र का जो पाउडर फॉर्म आता है उसका हम फसलों पे बुरकाव कर देते हैं, तो फंगल डिजीज भी कंट्रोल होते हैं। जड़ों में डालने से जड़ों में भी जो हमारे विल्ट या अन्य रोग आते हैं वो हमारी फसलों में नहीं आते हैं। उसके साथ साथ सल्फ़र की डस्टिंग करने से पाउडर रूप में कुछ जो रस चूसक कीट हैं वो भी कंट्रोल होते हैं, तो ये कीट को भी कंट्रोल करता है, फंगस को भी कंट्रोल करता है। तो सल्फ़र काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है हमारी फसलों के लिए। सल्फ़र को फसलों में डालने से जो कंद वाली फसलें हैं
उनका जैसे प्याज हुआ, आलू, लहसुन, उनका साइज बड़ा होता है, कंद बड़े साइज के निकलते हैं। सल्फर अधिक डालने से आलू में स्टार्च की मात्रा अधिक होती है। उसके साथ साथ जो भूमि में जब हम सल्फर डालते हैं तो ये भूमि में नाइट्रोजन की उपलब्धता और उसकी क्षमता को बढ़ाता है, जिसका आसानी से नाइट्रोजन पौधे भूमि से ले पाते हैं। तो सल्फर बहुत ही ज़रूरी आवश्यक तत्व है एक अच्छी फसल लेने के लिए। उसके साथ साथ दलहनी फसलों में जब हम सल्फर डालते हैं तो उनकी जड़ों में अधिक गांठें बनती हैं, जिससे वो भूमि में अधिक नाइट्रोजन वायुमंडल से फिक्स कर पाती हैं, जिससे भूमि की जो उर्वरा शक्ति है उसमें भी सुधार होता है और जो हमारी दलहनी फसल जो हम ले रहे हैं वो भी काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी अच्छे तरीके से हमें पक के वो तैयार होती है, उत्पादन हमें काफ़ी अच्छा मिलता है। तो ये सब हैं सल्फर के फायदे। अब सल्फर का प्रयोग आप कैसे कर सकते हैं? देखिए, सल्फर का प्रयोग आप कई तरीके से कर सकते हैं। या तो आप अंतिम जुताई के समय खेत में मिला सकते हैं 10 से 15 किलोग्राम सल्फर प्रति एकड़। आप किसी भी फसल की बुवाई से पहले भूमि में डालकर उसे अच्छे से मिला देना चाहिए। उसके साथ साथ बाद में यदि सल्फर की कमी आपको दिखती है, प्लांट में शो करती है, यानी कि आपने बुवाई कर दी और उसके बाद यदि पौधों पे सिम्टम्स सल्फर की कमी का दिख रहा है तो आप उसको बाद में भी डाल सकते हैं, खाद के रूप में बाद में भी दे सकते हैं प्लांट में। उसके साथ साथ हम इसकी डस्टिंग भी कर सकते हैं, जो यदि हमारे कोई फंगल डिजीज है तो उसकी रोकथाम के लिए, और इससे कुछ रस-चूसक कीट भी हमारी फसलों से कंट्रोल हो जाते हैं। उसके साथ साथ ये लिक्विड रूप में भी आता है, यानी कि तरल रूप में भी आता है, तो उसका हम फसलों पे स्प्रे भी कर सकते हैं। तो आप किसी भी रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो सल्फर किस रूप में मार्केट में मिल जाता है? देखिए, अमोनियम सल्फेट के रूप में भी मार्केट में मिलता है, या पोटेशियम सल्फेट के रूप में भी मिलता है, या सल्फेट नाइट्रेट के रूप में भी आपको मिल जाता है, या कैल्शियम सल्फेट के रूप में भी मिलता है जिसको हम जिप्सम कहते हैं। या आप यदि एसएसपी का प्रयोग अपनी फसलों में करते हैं, सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग करते हैं, तो उसमें भी सल्फर चला जाता है, फिर आपको अलग से सल्फर देने की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो सल्फर बेहद ही ज़रूरी है किसान भाइयों। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अन्य फार्मर के साथ इसको शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। फिर मिलूंगा आपको एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।